नमस्कार दोस्तों, जीएस लाइव चैनल में मैं कृष्णकांत शर्मा आपका स्वागत करता हूं। हम बिहार स्पेशल कर रहे थे। आज हम बिहार का भूगोल करेंगे। बिहार की भौगोलिक संरचना और स्थिति के बारे में जानेंगे। हम इसको 3 पार्ट में करेंगे। पहले पार्ट में हम बिहार की भौगोलिक स्थिति के बारे में समझेंगे। दूसरे पार्ट में बिहार की नदियाँ और नदियों से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, चाहे वो झरना हो, झील हो, उसके किनारे बसे हुए शहर हों, उसको पढ़ेंगे। उसके बाद तीसरे पार्ट में बिहार की भौगोलिक आर्थिक स्थिति के बारे में जानेंगे। तो आज बिहार के भूगोल में हम पहला शुरुआत करते हैं भौगोलिक संरचना और स्थिति के बारे में। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। बिहार जो है भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्थित एक भू आवेष्टित राज्य है, जो उत्तर में नेपाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश, दक्षिण में झारखंड और पूर्व में पश्चिम बंगाल और झारखंड से घिरा हुआ। इसको ऐसे देखिए। हमने कहा बिहार एक भू आबद्ध क्षेत्र है भारत का, और जहाँ पर ये पूरब में आप देख रहे हैं पश्चिम बंगाल है और झारखंड है, दक्षिण में झारखंड है, उत्तर में ये पूरा यूपी है और ये पूर्व में पूरा नेपाल का एरिया है, जिससे ये पूरा घिरा हुआ क्षेत्र है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिहार राज्य का जो संपूर्ण क्षेत्रफल है ये 94,136 वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है 2.86% है। अगर बिहार राज्य के भौगोलिक विस्तार के बारे में देखा जाए तो जो इसका अक्षांशीय विस्तार है वो 24 अंश 20 मिनट 10 सेकंड से लेकर के 37 अंश 31 मिनट 15 नॉर्थ या उत्तरी अक्षांश है, और इसका जो देशांतरीय विस्तार है वो 23 अंश 19 मिनट 50 सेकंड से लेकर के 88 अंश 17 मिनट 40 सेकंड पूर्वी देशांतर के मध्य है। ठीक है, ये इसका अगर पूर्वी अक्षांशीय विस्तार देखा जाएगा तो ये एक अक्षांशीय विस्तार है। ठीक है, और इसका देशांतरी विस्तार देखा जाएगा तो ये इसका देशांतरी विस्तार है। ठीक है, आगे देखते हैं। बिहार के उत्तर से दक्षिण की जो अधिकतम लंबाई है वो 345 किलोमीटर तथा पूर्व से पश्चिम तक की अधिकतम लंबाई कितनी है 483 किलोमीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, बिहार के जो सीमावर्ती जिले हैं, जिनसे बिहार के जो सीमावर्ती राज्यों से जो जिले मिलते हैं, जो सीमा बनाते हैं, वो कौन कौन से जिले, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो अगर हम देखें झारखंड से इसको हम ऐसे देखते हैं। झारखंड से 9 जिले सीमा बनाते हैं। वो कौन कौन से जिले हैं जो सीमा बनाते हैं झारखंड से? तो वो हैं कैमूर हो गया, रोहतास हो गया, औरंगाबाद हो गया, गया हो गया, नवादा हो गया, जमुई हो गया, बांका हो गया, भागलपुर हो गया और ये हो गया कटिहार हो गया। इतने जिले बनाते हैं झारखंड से सीमा। ठीक है, अगर उत्तर प्रदेश से सीमा की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश से कौन कौन से जिले सीमा बना रहे हैं? ये बना रहे हैं कैमूर बना रहा, बक्सर बना रहा, भोजपुर, सारण, सिवान और गोपालगंज, पश्चिमी चंपारण। और नेपाल के साथ पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। ठीक है, और पश्चिम बंगाल के साथ कौन बना रहा? किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार जिले। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो झारखंड के साथ 9 जिले सीमा बनाते हैं, जिसमें से रोहतास हो गया, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार और कैमूर। उत्तर प्रदेश के साथ 8 जिले हैं, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सीवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर। और पश्चिम बंगाल के साथ 3 जिले हैं, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज। और नेपाल के साथ 7 जिले हैं, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, किशनगंज और अररिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर इसके चट्टानों की बात करें तो बिहार की जो भौगोलिक स्थिति है, भौगोलिक संरचना है, उसमें जो चट्टानों की क्रम है, कौन कौन सी चट्टानें कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, तो धारवाड़ क्रम की चट्टानें जो कहाँ पाई जाती हैं, दक्षिणी पूर्व बिहार जैसे मुंगेर, जमुई और नवादा में कहाँ पे पाई जाती हैं? ये इसका दक्षिणी पूर्वी बिहार का इलाका है जहाँ पे ये चट्टानें पाई जाती हैं। ये भागलपुर, जमुई और नवादा ये इलाके हैं जहाँ पे ये चट्टानें पाई जाती हैं। ठीक है, इन इलाकों में ये धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। दूसरा टारसियरी क्रम की चट्टानें, बिहार में हिमालय की जो तराई क्षेत्र हैं यहाँ पे ये टारसियरी क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। ये हिमालय का जो तराई क्षेत्र है यहाँ पे टारसियरी क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। और तीसरा है
विंध्यन क्रम की चट्टानें। जो दक्षिण का भाग है, दक्षिण पश्चिम जो बिहार का भाग है, यहाँ पे विंध्यन क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वार्टरनील क्रम की चट्टानें, जो हिमालय का तराई क्षेत्र है, यहीं पे भी टारसरी भी पाई जाती है। टारसरी क्षेत्र का इलाका है और ये क्वार्टरनील क्षेत्र का इलाका है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार की जलवायु के बारे में देखते हैं। तो बिहार का जो जलवायु है वो क्षेत्रीय विषमताओं के आधार पर बिहार की जलवायु को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भाग हैं वो? पहला आता है उत्तर पश्चिम पर्वतीय प्रदेश, दूसरा उत्तर पूर्व प्रदेश, तीसरा पश्चिम निम्न पठारी प्रदेश और चौथा मध्यवर्ती प्रदेश। ये 4 भागों में बिहार की जलवायु को बांटा गया है। और बिहार की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। तो इसमें क्या होता है कि बिहार की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक में पहली बात तो जो इसके उत्तर क्षेत्र में हिमालय की अवस्थिति है और पूर्व क्षेत्र में बंगाल की खाड़ी से इसकी जो निकटता है, दक्षिण पश्चिम मानसून जिससे इसको वर्षा मिलती है और कर्क रेखा से इसकी जो दूरी है। ठीक है, ये इसके जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हैं। आगे बढ़ते हैं। बिहार के कृषि जलवायु प्रदेश, भारत को कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया? 9 कृषि जलवायु प्रदेश में बांटा गया। बिहार को 4 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया। कौन कौन से हैं ये? उत्तर पश्चिमी जलोढ़ मैदान जिसको जोन 1 में रखा गया है, उत्तर पूर्वी जलोढ़ मैदान जोन 2 में रखा गया है, दक्षिण पूर्व पठारी क्षेत्र जोन 3 में रखा गया है और दक्षिण पूर्व जलोढ़ मैदान जोन 3B में रखा गया है। ठीक है, ये बिहार के कृषि जलवायु प्रदेश हैं। इनको हम ऐसे देखते हैं। ये बिहार का उत्तर पूर्वी है जिसको जोन 2 में रखा गया है, उत्तर पश्चिमी है जोन 1 में रखा गया है, दक्षिण पूर्वी है इसको जोन 3 के A में रखा गया है और दक्षिण पश्चिमी है जिसको जोन 3 के B में रखा गया है। ठीक है, इसके कौन कौन से जिले इन जोन में आते हैं आप इस चीज़ को देख लीजिएगा। आप यहाँ से देख सकते हैं कि कौन कौन से जिले किस किस जोन में आ रहे हैं। जैसे पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण हो गया, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, ये सब किस में आ रहे हैं? जोन 1 में आ रहे हैं। और जोन 2 की बात हो तो अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा, सहरसा, ये सब आ रहे हैं जोन 2 में। और जोन 3 की बात हो तो 3A में क्या कौन सा आ रहा है? जमुई, बांका, भागलपुर, ये सब जोन 3A में आ रहे हैं। और 3B में कौन सा आ गया? कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, भोजपुर, बक्सर, गया, ये आ रहे हैं जोन 3B में। ठीक है, आगे देखते हैं। बिहार की मिट्टी को 4 प्रकार की मिट्टी बिहार में पाई जाती है। जिसका जो तराई मृदा है ये पर्वतपदी मृदा होती है, तराई मृदा जो कि हिमालय पर्वत से लगे हुए भागों पे तराई मृदा पाई जाती है। ठीक है, इसकी दूसरी बाल सुंदरी मृदा है। बाल सुंदरी मृदा जो है ये मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मधेपुरा, पूर्णिया, इन सभी क्षेत्रों में एक पट्टी के रूप में पाई जाती है। तीसरी मृदा कौन सी है? खादर मृदा। खादर मृदा नवीन जलोढ़ मृदा होती है जो गंगा नदी है, गंगा नदी के आसपास के क्षेत्रों में खादर मृदा पाई जाती है। ये गंगा नदी का इलाका है। ठीक है, और बांगर मृदा, पुरानी जलोढ़ मृदा जिसको बांगर मृदा कहते हैं, ये गया, नेवादा, जमुई, इन सब क्षेत्रों में पाई जाती है। एक मृदा बलथर मृदा पाई जाती है। बलथर मृदा जो विंध्यन क्रम की चट्टानें हैं या पठारी क्षेत्र हैं नागपुर का, वहाँ पे ये बलथर मृदा पाई जाती है। ठीक है, ये इलाकों में बलथर मृदा पाई जाती है। ठीक है, तराई मृदा को अगर प्रमुख क्षेत्र की बात करें तो तराई मृदा का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? चंपारण और किशनगंज। यहाँ पे किस प्रकार की खेती होती है? यहाँ पे धान की खेती होती है, पटसन होगा, गन्ना होगा। तराई मृदा में ज़्यादातर आर्द्रता ज़्यादा होती है इसलिए खेती भी वही होगी, तो धान, गन्ना, इन सब की खेती होती है। बाल सुंदरी मृदा में चूना युक्त, क्षार युक्त, ये गहरा भूरा और सफ़ेद रंग की मृदा होती है। इसकी जो प्रमुख क्षेत्र होगा वो मुजफ्फरपुर, मधेपुरा, दरभंगा, सारण और सहरसा, पूर्णिया क्षेत्र होगा। यहाँ पे भी गन्ना, धान, गेहूँ, मक्का, तंबाकू की खेती की जाती है। खादर या नवीन जलोढ़ मृदा में आपको पता ही है यहाँ पे जहाँ पे गन्ना, धान, मक्का, चना, अरहर, इन सब की खेती की जाती है। ठीक है, इसके जो प्रमुख क्षेत्र हैं ये गंगा नदी के आसपास के जो भी क्षेत्र होंगे। ठीक है, बांगर ये पुरानी मृदा जो गया, पटना, रोहतास वगैरह में पाई जाती है। यहाँ पे भी धान, गेहूँ, अरहर, बाजरा और ज्वार, मतलब जो मोटे अनाज हैं उनकी खेती की जाती है। ठीक है, टाल मृदा
बारीक से लेकर मोटे कण धूसरन के जो पटना, मुंगेर एवं भागलपुर में पाई जाती है, एक मृदा पाई जाती है। इस मृदा को क्या बोलते हैं? टाल मृदा। जो ये येलो कलर का है, पीले कलर का जो बना हुआ है, यहाँ पे पाई जाती है टाल मृदा। टाल मृदा पटना, मुंगेर, भागलपुर क्षेत्रों में पाई जाती है, जहाँ पे दलहन तिलहन की खेती होती है। ठीक है। बलथर मृदा हमने बताया, ये जो विंध्यनक्रम की नागपुर का पठारी क्षेत्र है, यहाँ पे पाई जाती है। इसे अम्लीय मृदा भी कहते हैं। यह लाल रंग की होती है। ये ज़्यादातर कैमूर क्षेत्रों में पाई जाती है। यहाँ पे भी मोटे अनाज जैसे ज्वार, बाजरा और अरहर की खेती होती है। ठीक है। चलिए, हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया? बिहार की भौगोलिक संरचना की स्थिति के बारे में जान लिया, उसका अक्षांशीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार, पूर्वी जिला। हाँ, बिहार का सबसे पूर्वी जिला कौन सा जिला है? हम यहीं पे देख लेते हैं। बिहार का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? ये है किशनगंज। बिहार का सबसे पूर्वी जिला किशनगंज है और सबसे पश्चिमी जिला कैमूर है। ठीक है। सबसे पश्चिमी जिला पश्चिमी चंपारण है। तो सबसे पूर्वी जिला किशनगंज है, सबसे पश्चिमी जिला कैमूर है और सबसे उत्तरी जिला पश्चिमी चंपारण है और सबसे दक्षिणी जिला गया है। ठीक है। सबसे दक्षिणी जिला गया है, सबसे उत्तरी जिला क्या नाम पश्चिमी चंपारण है, सबसे पूर्वी जिला कैमूर है और सबसे पूर्वी जिला किशनगंज है, सबसे पश्चिमी जिला कैमूर है। ठीक है। चलिए, हम आगे देखते हैं। ये हमने बिहार के बारे में पढ़ लिया। ठीक है। हम अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, इससे पता चले कि हम लोगों ने कितना तैयार कर लिया है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशांतर रेखाओं में से कौन सी बिहार से होकर गुजरती है? 82.5 डिग्री, 86 अंश, 89 डिग्री या 81 डिग्री? कौन सी है? हमने पढ़ा कि बिहार का जो देशांतरी विस्तार है वो कितना है? इसका देशांतरी विस्तार 83 अंश से लेकर के कितना है? 88 अंश तक। ठीक है। ये इसका देशांतरी विस्तार है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, बिहार राज्य का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना है? कितना है? 2.8%। ठीक है। अगला क्वेश्चन, बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है। बिहार का तराई प्रदेश कहाँ विस्तृत है? ऑप्शन है आपके छोटे नागपुर के ऊपरी पठार के समानांतर, भारत नेपाल सीमा के समानांतर, रोहतास पठार के पूर्वी पठार के समानांतर, राजमाल पहाड़ियों के पश्चिमी सीमा के समानांतर। तो कहाँ पे है ये? ये है भारत नेपाल सीमा के समानांतर। हमने पढ़ा था कि जो तराई प्रदेश होंगे पर्वत पदी प्रदेश होते हैं, तो भारत और नेपाल सीमा के समानांतर होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, बिहार की सोमेश्वर श्रेणी कहाँ पे है? तो सोमेश्वर श्रेणी जो इसकी है ये खड़गपुर की पहाड़ी से पुरानी है। ये सोमेश्वर श्रेणी कहाँ पड़ती है? सोमेश्वर श्रेणी पड़ती है यहाँ पे। हम यहाँ पे देखते हैं, सोमेश्वर श्रेणी पड़ती है ये जो पश्चिमी चंपारण का हिस्सा है, यहाँ पे सोमेश्वर श्रेणी बनती है। ये बिहार की सीमा को भी बनाती है। इसको कहा गया है कि ये सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है बिहार की। ठीक है। तो खड़गपुर की पहाड़ी से ये पुरानी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, बिहार के भौतिक विभागों में आप निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं करेंगे? तो आप किसे सम्मिलित नहीं करेंगे? छोटा नागपुर का पठार सम्मिलित करेंगे, उत्तरी गंगा का मैदान सम्मिलित करेंगे, दक्षिणी गंगा का मैदान सम्मिलित करेंगे, पूर्वी गंगा का मैदान। क्योंकि आपको पता है बिहार को गंगा नदी दो भागों में, एक उत्तरी गंगा का मैदान और दक्षिणी गंगा के मैदान में बांटती है, तो पूर्वी गंगा का मैदान नहीं है, तो इसको हम इसमें सम्मिलित नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन, बिहार में बांगर मिट्टी मिलती है। बांगर मिट्टी कहाँ मिलती है बिहार में? गया, बोध गया, पूर्वी चंपारण, भागलपुर क्षेत्र में, पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर क्षेत्र में, गया, नालंदा, बोध गया, सासाराम क्षेत्र में, पूर्वी चंपारण, नालंदा, गया, सासाराम क्षेत्र में। तो बांगर मृदा कहाँ मिलती है? बांगर मृदा पुरानी जलोढ़ मृदा होती है जो तराई प्रदेशों में अक्सर पाई जाती है। तो ये बांगर मृदा कहाँ कहाँ पाई जाएगी? ये पाई जाएगी पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर क्षेत्र में ये पाई जाएगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, बिहार की भौगोलिक संरचना पर आधारित जो पूछे गए प्रश्न हम पढ़ रहे थे,
भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में बिहार का क्रम क्या है? तो भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में बिहार का क्रम क्या है? 12वां। हाँ, यदि केंद्र शासित प्रदेश को ले जाएं तो लद्दाख को अगर शामिल कर लेंगे तो इसका जो क्रम होगा वो हो जाएगा 13वां। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है? तो नेपाल की सीमा किससे जुड़ती है? बिहार। नेपाल के कितने जिले, बिहार नेपाल की से कितने जिले सीमा बनाती हैं? तो 7 जिले। ठीक है, कौन कौन से जिले हैं? पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है। किससे आच्छादित है? कछारी मिट्टी से। क्यों? आपको पता है बिहार में बाढ़ बहुत ज़्यादा आती है, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, तो किससे आच्छादित है? कछारी मिट्टी से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा बिहार के भूगर्भिक इतिहास में सबसे नवीनतम है? सबसे नवीनतम क्या है? बिहार का मैदान। हम पढ़ते हैं कि कोई भी क्षेत्र हो वहाँ पर सबसे नवीनतम क्या होता है? उसका मैदानी क्षेत्र नवीनतम होता है, तो बिहार का मैदान सबसे नवीनतम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पुरानी जलोढ़ मृदा या बांगर बिहार के किस क्षेत्र में पाई जाती है? अभी हमने किया था, तो ये कहाँ पाई जाती है? पटना एवं गया के क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में ही पीडमेंट स्वैप मिट्टी पाई जाती है? तो बिहार के किस जिले में पाई जाती है? ये पाई जाती है पश्चिमी चंपारण में, पीडमेंट स्वैप मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बिहार में अधिकतम वार्षिक वर्षा किस जिले में होती है? तो सर्वाधिक वार्षिक वर्षा कहाँ होती है? किशनगंज में। और सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? औरंगाबाद में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बिहार कितना वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है? 100 सेंटीमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बिहार के किस जिले में सोमेश्वर पहाड़ी स्थित है? तो बिहार के कौन सा जिला है? पश्चिमी चंपारण, जहाँ पे सोमेश्वर सारणी, क्योंकि ये बिहार की सीमा भी बनाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हम बिहार भौगोलिक स्थित जो हमने अभी तक पढ़ा, जो क्वेश्चन सॉल्व किए, चलो इसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं और ख़त्म करते हैं। ठीक है, बिहार राज्य की औसत वार्षिक वर्षा कितनी है? 100 सेंटीमीटर। सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है? किशनगंज में। सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? औरंगाबाद में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। देशांतर रेखाओं के बीच बिहार गुजरता है 81 डिग्री। बिहार का जो विस्तार है 83 से 88 के बीच में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिहार राज्य का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना है? 2.8% है। ठीक है, बिहार में तराई प्रदेश विस्तृत है, भारत नेपाल सीमा के समानांतर। बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? पश्चिमी चंपारण जिला है। ठीक है, भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में बिहार का क्रम क्या है? 12वां क्रम। और केंद्र शासित प्रदेश को ले लेंगे तो 13वां हो जाएगा। ठीक है, बिहार के सबसे पूर्व भाग में स्थित जिला कौन सा है? किशनगंज है। सबसे पश्चिमी भाग में स्थित जिला कौन सा है? कैमूर है। सबसे उत्तरी भाग में जिला स्थित कौन सा है? उत्तरी भाग में कौन सा है? पश्चिमी चंपारण है। और दक्षिणी भाग में कौन सा जिला है? गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण जिलों में अधिकांशतः कौन मिट्टी पाई जाती है? तो यहाँ पे पाई जाती है नवीन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिहार का अधिकांश क्षेत्र किससे आच्छादित है? कछारी मिट्टी से। क्यों? क्योंकि बिहार बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। ठीक है, बिहार का वह हिस्सा जो भूत आर्थिक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है, जो आर्थिक दृष्टि से बहुत पुराना कौन सा क्षेत्र है? वो है खड़गपुर पहाड़ी क्षेत्र। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिहार सर्वाधिक वृष्टि कहाँ से पाता है? ये दक्षिण पश्चिम मानसून। वृष्टि मतलब सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मौसम द्वारा पाता है। ठीक है, बिहार के भूगर्भिक इतिहास में सबसे नवीनतम क्या है? वो बिहार का मैदान है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिहार का हमने कंप्लीट कर लिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, ताकि आपको आने वाले वीडियो की अपडेट मिलती रहे। धन्यवाद।